हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है आज 10 नवंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। दोस्तों, आज के दिन को विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस हर साल 10 नवम्बर को यूनेस्को द्वारा शांति और विकास के लिए विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वहीं आज का दिन परिवहन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में यह दिन परिवहन क्षेत्र के विकास और परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे सड़क, रेल, वायु और जल परिवहन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की बड़ी खबरें। गुजरात एटीएस ने ISIS के 3 आतंकी पकड़े। देश में कई जगह हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे, हथियार जमा करने पहुंचे थे गुजरात। दोस्तों, गुजरात एटीएस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल 3 लोगों को अहमदाबाद की अदालत से गिरफ्तार किया है। एटीएस टीम पिछले कुछ दिनों से इन पर नजर रख रही थी। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद एटीएस ने रविवार सुबह तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला है कि तीनों ISIS के लिए काम कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आतंकी हैदराबाद का निवासी है। तीनों यूपी से गुजरात के अदालत पहुंचे थे। इनके पास से 3 पिस्तौल, 30 कारतूस और भारी मात्रा में केमिकल बरामद किया गया है। आपको बता दें, एटीएस को जानकारी मिली है कि आतंकी हथियार जमा करने के लिए गुजरात आ रहे थे और इनकी योजना देश में कई जगहों पर हमले करने की थी। तीनों आतंकी 2 अलग अलग मॉड्यूल का हिस्सा हैं। एटीएस के रडार पर मौजूद आतंकी देश में किन जगहों पर हमला करने वाले थे, इसकी जाँच शुरू कर दी गई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दूसरे फेज की 122 सीटों पर प्रचार थमा। नेपाल बॉर्डर 11 नवंबर तक सील। नीतीश बोले, लालू हटे तो पत्नी को सीएम बना दिया। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर रविवार शाम 5 बजते ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ। इन सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। आपको बता दें, दूसरे चरण के मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई है। बॉर्डर को 11 नवंबर की रात तक सील किया गया है। इस दौरान सीमा पर लोगों के आने जाने पर रोक है। प्रचार के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार कैमूर के चैनपुर में जमा खान के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। लालू का बिना नाम लिए उन्होंने कहा, खुद हटे तो पत्नी को सीएम बना दिया, वे केवल परिवार का सोचते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने रविवार को बिहार में कुल 16 जनसभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने किशनगंज और पूर्णिया में जनसभा की। वहीं यूपी के सीएम योगी ने भी 4 रैलियां की। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में आतंकी सीरियल किलर फोन चला रहे। जुहैब ISIS के लिए फंड जुटाता, भर्ती करता था। उमेश 18 मर्डर कर चुका। दोस्तों, बेंगलुरु की पराप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल के अंदर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ISIS आतंकी जुहैब हमीद शकील मन्ना फोन इस्तेमाल करता दिख रहा है। शकील को NIA ने 17 नवंबर 2021 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। उस पर युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करने और फंड जुटाने का आरोप है। इसके अलावा वीडियो में सीरियल किलर और रेपिस्ट उमेश रेड्डी को भी मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। कुछ कैदी जेल के अंदर टीवी देखते भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी इस वीडियो की पुष्टि होना बाकी है। वहीं भाजपा विधायक विजेंद्र येदियुरप्पा ने सोशल मीडिया पर वीडियो के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। उन्होंने कहा, कर्नाटक की जेल अब रिसोर्ट में बदल गई है। परप्पना अग्रहारा जेल में देशद्रोही आतंकियों, बलात्कारियों, तस्करों और हत्यारों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बंगाल के तारकेश्वर में 4 साल की बच्ची से रेप, गाल पर दांतों से काटा, नाली में फेंक गए। दादी के पास सोई थी, मच्छरदानी काट कर उठा ले गए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में एक 4 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। घटना शनिवार की है। बच्ची रेलवे शेड में अपनी दादी के पास सो रही थी, तभी आरोपी उसे मच्छरदानी काट कर उठा ले गए। आरोपियों ने बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसे नाली में फेंक दिया था। जब बच्ची नहीं मिली तो परिजन ने उसकी खोजबीन शुरू की। मासूम नाली के पास खून से लथपथ बेहोशी की हालत में मिली। उसके गालों पर दांतों से काटने के निशान भी थे। बंजारा समुदाय की बच्ची को पहले लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, बाद में चंदन नगर सब डिवीजन हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। उसकी हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस ने बताया मामले की जाँच जारी है। सोचिए दोस्तों, कैसे कैसे जल्लाद लोग पड़े हैं हमारे देश में। बताइए, 4 साल की बच्ची को नहीं बख्श रहे हैं। फिलहाल चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान में 2026-27 सेशन से 2 बार बोर्ड एग्जाम। पहला एग्जाम देना जरूरी। 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स सुधारने के लिए मई जून में दूसरा एग्जाम होगा।
दोस्तों, राजस्थान सरकार ने स्कूलों के एग्जामिनेशन सिस्टम में बदलाव करने के लिए बड़े बदलाव की घोषणा की है। इससे स्टूडेंट्स के ऊपर एग्जाम प्रेशर कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स बेहतर स्कोर हासिल कर पाएंगे। आपको बता दें, राजस्थान के स्कूल एजुकेशन और पंचायती राज मिनिस्टर मदन दिलावर ने कहा है कि RBSE यानी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर एकेडमिक सेशन 2026-27 से 10वीं और 12वीं क्लासेज के लिए साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स कराएगा। दोस्तों, पहला बोर्ड एग्जाम फरवरी मार्च और दूसरा मई जून में होगा। वहीं स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा 3 विषय के लिए दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर पूरे सिलेबस पर बेस्ड होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आखिरी ओवर में 12 रन नहीं बना सकी वेस्टइंडीज। न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 में 9 रन से हराया। कीवी टीम सीरीज में 2-1 से आगे। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने रविवार को नेल्सन में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 9 रन से हरा दिया। कीवी टीम ने इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। न्यूजीलैंड टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 178 रन बनाए, जिसके जवाब में कैरेबियाई टीम 19.5 ओवर में 168 रन पर ऑल आउट हो गई। अब दोनों टीमें चौथा T20 मुकाबला आज यानी 10 नवंबर को नेल्सन में ही खेलेंगी, जहां वेस्टइंडीज सीरीज में बराबरी की कोशिश करेगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लचित घाट पर 75 विमानों की फ्लाइंग डिस्प्ले। राफेल, सुखोई, तेजस ने बनाए 25 फॉर्मेशन। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर नॉर्दर्न कमांड गुवाहाटी में पहला एयर शो हुआ। वायुसेना के एयर वॉरियर्स ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लचित घाट पर 25 से ज्यादा फॉर्मेशन बनाए। इसके लिए राफेल, सुखोई, तेजस समेत 75 से ज्यादा प्लेन और हेलीकॉप्टरों ने फ्लाइंग डिस्प्ले किया। इस साल वायुसेना दिवस की थीम अचूक, अभेद्य और सटीक है, जो भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता, लचीलेपन और सटीकता पर ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री को देखने क्रेन पर चढ़े युवक। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर बोले, हिंदुओं सेना को पैसा दान करो, पाकिस्तान उड़ाने के काम आएगा। दोस्तों, बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा का कल हरियाणा में दूसरा दिन था। यात्रा सुबह 8 बजे से फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड से शुरू हुई। इस दौरान उनके साथ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी मौजूद रहे। यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हिंदुओं भारतीय सेना को पैसा दान करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा गोला बारूद आ सके और पाकिस्तान को उड़ाया जा सके। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। 11 लाख रुपए से भरा ATM उखाड़ कर ले गए बदमाश। पहले बूथ का गेट तोड़ा, फिर CCTV पर स्प्रे छिड़का, गाड़ी से बांधकर मशीन उखाड़ी। दोस्तों, जैसलमेर में बदमाश 11 लाख रुपयों से भरा ATM उखाड़ ले गए। बोलेरो गाड़ी सवार 5-6 बदमाश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के ATM के पास पहुंचे। पहले एक नकाबपोश बदमाश ATM बूथ के अंदर घुसा। बदमाश ने इधर उधर नजर दौड़ाया और CCTV से अपना चेहरा बचाते हुए कैमरे पर स्प्रे कर दिया। इसके बाद बोलेरो से बांधकर ATM को उठा ले गए। घटना शनिवार रात 12:30 बजे मोहनगढ़ थाना इलाके के नेहड़ाई की है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। घरेलू वेज थाली अक्टूबर में 17% सस्ती हुई। आलू, प्याज और टमाटर के दाम घटने का असर। नॉन वेज थाली की कीमत भी 12% घटी। दोस्तों, भारत में एक घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत अक्टूबर में 17% घटकर 27.8 रुपए पर आ गई है। पिछले साल अक्टूबर 2024 में वेज थाली की कीमत 33.3 रुपए थी। कैपिटल मार्केट कंपनी क्रिसिल ने अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी। वहीं नॉनवेज थाली की कीमत अक्टूबर में सालाना आधार पर 12% घटकर 54.4 रुपए पर आ गई है। पिछले साल अक्टूबर 2024 में नॉनवेज थाली की कीमत 61.6 रुपए थी। आपको बता दें, क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक आलू, प्याज, टमाटर और दालों के दाम घटने के चलते वेज थाली की कॉस्ट घटी है। वहीं नॉनवेज थाली की कीमत में ये कमी चिकन के प्राइस में सालाना आधार पर 6% की गिरावट के चलते आई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। 1971 युद्ध के बाद पहली बार बांग्लादेश पहुंचा पाकिस्तानी वॉरशिप। 4 दिन चटगांव में रहेगा। भारत से तनाव के बीच करीब आ रहे दोनों देश। दोस्तों, 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान का एक युद्धपोत बांग्लादेश पहुंचा है। शनिवार को पाकिस्तानी वॉरशिप PNS सैफ बंगाल की खाड़ी से होते हुए चटगांव बंदरगाह पहुंचा। यह जहाज 4 दिन की सद्भावना यात्रा पर है, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना बताया गया है। आपको बता दें, यात्रा के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं के अधिकारी आपसी मुलाकात करेंगे और सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। यह यात्रा 12 नवंबर को समाप्त होगी।
चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कश्मीर में पाकिस्तान का नेटवर्क 120 जगह छापे, सिम कार्ड, डिजिटल डिवाइस जब्त, तो आतंकियों के मददगार 2 पुलिस अधिकारी बर्खास्त। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 2 पुलिस अधिकारियों को आतंकवादियों से संबंध रखने और उनकी मदद करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त अधिकारियों की पहचान अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार अब्दुल लतीफ आतंकवादियों के संपर्क में था और उनका सपोर्ट कर रहा था। FIR दर्ज की गई है और वह फिलहाल डोडा जेल में बंद है। वहीं दूसरे अधिकारी के खिलाफ 4 FIR दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें, कश्मीर में आतंक नेटवर्क को तोड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर पुलिस, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की संयुक्त टीमों ने 120 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापों के दौरान मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डिजिटल डिवाइस और अन्य सामग्री जब्त की गई थी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आकाश चौधरी ने 8 गेंद में लगातार 8 छक्के मारे, 11 बॉल में फास्टेस्ट 50 बनाई, युवराज शास्त्री का रिकॉर्ड तोड़ा, रणजी में रचा इतिहास। दोस्तों, आपने लगातार 6 छक्कों के रिकॉर्ड के बारे में सुना ही होगा। 2008 में युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप में लगाए थे। रवि शास्त्री भी रणजी ट्रॉफी में लगा चुके हैं। आपको बता दें, अब एक नया रिकॉर्ड बना है। सिर्फ ओवर में 6 छक्के नहीं लगे, ओवर समेत 8 गेंदों पर लगातार 8 छक्के मारे गए। क्रिकेट के इतिहास का यह बड़ा रिकॉर्ड रविवार को सूरत में रणजी ट्रॉफी के मैच में बना। यह कारनामा किया है मेघालय के बल्लेबाज आकाश कुमार चौधरी ने। 25 साल के आकाश ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 14 बॉल पर नाबाद 50 रनों की पारी खेली। इसी के साथ वे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 11 बॉल पर 50 बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। आकाश ने इंग्लैंड के बेन व्हाइट के 12 बॉल के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आसिम मुनीर के लिए पाकिस्तान संविधान बदल रहा, तीनों सेनाओं के प्रमुख बनेंगे। पहली बार ये पद बनाया गया, मई में फील्ड मार्शल बने थे। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाने के लिए संविधान में बदलाव कर रहा है। अब उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी कि CDF बनाया जाएगा। यह भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की तरह होगा। यह नया पद इसलिए बनाया गया है ताकि सेना, नौसेना और वायुसेना आपस में मिलकर बेहतर तरीके से काम कर सके और तीनों की कमान एक जगह से संभाली जा सके। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस साल 20 मई को पाकिस्तानी सरकार ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज का मौसम अपडेट देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। तमिलनाडु की ऊटी में ओस जमी, MP में शीतलहर, राजस्थान समेत 5 राज्यों के 30 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे, दिल्ली में AQI 400 पार। दोस्तों, हिमालय की 4000 मीटर ऊंची चोटियों पर हुई ताजा बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में नजर आने लगा है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा सीधे मैदानों में पहुंच रही है। इसे रोकने वाला कोई सिस्टम नहीं होने से ठंड और शीतलहर बढ़ गई है। आपको बता दें, राजस्थान के 12, मध्य प्रदेश के 10, छत्तीसगढ़ के 1, हरियाणा के 1 और हिमाचल के 8 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुँच गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल, राजगढ़, इंदौर जैसे शहर, गुलमर्ग, श्रीनगर जैसे पहाड़ी इलाकों के साथ देश के टॉप 12 ठंडी शहरों में शामिल हो गए हैं। इधर दक्षिण में लौटते मानसून की बारिश के बीच ऊटी में ठंड का असर नजर आने लगा है। हिल स्टेशन ऊटी में कारों की विंड स्क्रीन, गाड़ियों और पेड़ पौधों पर पड़ी ओस की बूंदें जम गयीं। राजस्थान में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा के कारण अब अलवर, उदयपुर, झुंझुनू में भी पारा सिंगल डिजिट में आ गया। बारां, करौली में भी पहली बार तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज हुआ। 12 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे कम तापमान सीकर में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं बर्फीली हवा से पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर गया है और नवंबर में ही ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है। बर्फबारी के बाद पहाड़ों से सीधी बर्फीली हवा मध्य प्रदेश पहुंच रही है। इसे रोकने वाला कोई सिस्टम नहीं होने से ठंड बढ़ गई है। कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। राजगढ़ सबसे ठंडा रहा। यहाँ रात का तापमान करीब 7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, राजगढ़, इंदौर और शाजापुर में तेज शीत लहर चली। बात करें छत्तीसगढ़ की तो पेंड्रा और अमरकंटक क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस सीजन पहली बार पेंड्रा का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।
उत्तर छत्तीसगढ़ के 1-2 स्थानों पर शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों बात करें पंजाब की, तो बीते दिनों पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के बाद से नवंबर की शुरुआत से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे रात और सुबह की ठंड बढ़ गई है। इस साल ला नीना प्रभाव भी ठंड बढ़ने का एक कारण है। इस साल पंजाब के तापमान में गिरावट के पीछे ये बड़ा कारण माना जा रहा है। आपको बता दें, ला नीना प्रभाव दिसंबर में उत्तर भारत में दिखाई देता है। वहीं हरियाणा में शिमला जैसी ठंड पड़ रही है। यहाँ पर उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। रात का तापमान 7 से 10 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है और हल्के बादल भी छा सकते हैं। बात करें बिहार की, तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने बिहार में ठंड बढ़ा दी है। तेज पछुआ ठंडी हवाओं से सुबह और शाम को ठंड लगने लगी है। इस साल शुष्क पछुआ हवा नवंबर के दूसरे सप्ताह में ही आ गई है। इससे इस साल अधिक ठंड की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल 1 और 2 नवंबर को हुई बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है। तापमान में लगातार कमी आएगी और ठंड बढ़ेगी। वहीं झारखंड में उत्तरी हवाओं के असर से रात का पारा गिरने लगा है। 24 घंटे में कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री तक गिर गया। गुमला का न्यूनतम तापमान गिरकर 10.9 डिग्री पर पहुंच गया। 8 जिलों का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे चला गया है। लगातार गिर रहे तापमान और ठंडी हवाओं से दिन में ही सर्दी बढ़ गई है। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बीजेपी सांसद बोले, राहुल गांधी बूढ़े हो गए हैं, शादी नहीं की इसका मतलब नहीं कि जवान ही रहेंगे। जब संपत्ति नहीं तो विदेश क्यों जाते हैं। दोस्तों झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि जब आपका परिवार कहता है कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है तो सारा पैसा कहां से आ रहा है, आप कोलंबिया या कंबोडिया क्यों जा रहे हैं, किस वजह से, आपके परिवार की इटली में क्या संपत्ति है, हर चीज की जाँच होगी। दोस्तों निशिकांत दुबे ने कहा, राहुल गांधी की शादी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि वे युवा हैं। मेरी और राहुल गांधी की उम्र बराबर है। मेरे 2 बेटे हैं, वे शादी की उम्र के हैं। हो सकता है कि अगले साल मैं उनकी शादी कर दूं। इसका मतलब वे बूढ़े हो गए हैं। जब आपके परिवार के पास कोई संपत्ति नहीं तो आप पैसा कहां से ला रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मोदी बोले, कानूनी भाषा ऐसी हो जिसे आम लोग समझ सके। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा, जेलों में 70% ऐसे कैदी जो अब तक दोषी नहीं हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कानून की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि आम लोग उसे समझ सकें। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को, चाहे वह गरीब हो या अमीर, न्याय आसानी से मिलना चाहिए। दोस्तों मोदी ने बताया कि सरकार ने गरीबों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए लीगल एड डिफेंस सिस्टम शुरू किया है, जिससे उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता मिल रही है। अगर न्याय हर व्यक्ति तक पहुँचेगा तभी सच्चा सामाजिक न्याय हो सकता है। वहीं जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि भारत की जेलों 70% कैदी ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट ने अभी तक दोषी नहीं ठहराया है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति बहुत गंभीर है और इसके लिए कानूनी सहायता और विचाराधीन कैदियों की हिरासत की प्रक्रिया में तुरंत सुधार की जरूरत है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। मोदी बोले, उत्तराखंड का असली परिचय आध्यात्मिक शक्ति, दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थापित हो सकते हैं। 8,140 करोड़ की योजनाएं शुरू की। दोस्तों उत्तराखंड की रजत जयंती पर कल पीएम मोदी देहरादून पहुंचे थे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 29 मिनट के भाषण की शुरुआत उन्होंने गढ़वाली बोली में की। इसके बाद उन्होंने सभी उत्तराखंडियों को राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर बधाई दी। पीएम ने मंच से बटन दबाकर 8,140 करोड़ की योजनाएं भी शुरू की। उन्होंने कहा कि कई बार इस राज्य के विकास पर ब्रेक लगा है, लेकिन हमने सुनिश्चित किया है कि ये ब्रेक ना लगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। 10 घंटे तक रास्ते में पड़े रहे 2 भाइयों के खेत जाते समय बिजली के टूटे तारों से लगा था करंट, तड़प तड़प कर हुई मौत। दोस्तों टोंक में करंट लगने से 2 भाइयों की मौत हो गई। दोनों रविवार सुबह करीब 6 बजे नहर के रास्ते से खेत पर जा रहे थे। रास्ते में बिजली के टूटे तार पड़े थे। पैर तार पर टच होने से उन्हें करंट लग गया। उनकी मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये हादसा पीपलू थाना इलाके के बलखंडिया गांव में हुआ। आपको बता दें, हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोग दोनों शव हादसा स्थल पर ही रखकर प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीण मृतकों के परिजनों को मुआवजा, आश्रितों को
संविदा पर नौकरी और अन्य मांगों पर अड़ गए। शाम 4 बजे परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई। बिजली निगम ने 1 महीने में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की बात कही। मृतकों के एक आश्रित को संविदा नौकरी दिलाने के आश्वासन पर 100 उठाने पर सहमति बनी। उसके बाद मौके पर ही पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर 100 परिजनों को सौंप दिया। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।